तो इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम सिलेक्शन कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को डिसलेक्ट कर सकते हैं ऑटोकैड में। हमारे पास सिलेक्शन करने के काफी सारे तरीके हैं ऑटोकैड में, हम हर तरीके को जानेंगे ताकि हम अच्छी तरह से ऑटोकैड में कार्य कर पाए। सबसे पहले क्लिकिंग सिलेक्शन। आप किसी भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे जाकर क्लिक करते हैं तो माउस के साथ आप उसको क्लिक करने पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से क्रॉस हेयर सिलेक्शन। यदि आप राइट से लेफ्ट की तरफ विंडो बना के सिलेक्ट करना शुरू करते हैं तो उसे क्रॉस हेयर सिलेक्शन कहते हैं। विंडो सिलेक्शन। यदि आप लेफ्ट से राइट की ओर विंडो बनाते हुए सिलेक्ट करते जाते हैं तो विंडो सिलेक्शन कहलाता है। पॉलीगॉन सिलेक्शन। यदि आप माउस को फ्री फॉर्म में ड्राइंग करते हुए सिलेक्ट करते हैं तो वो पॉलीगॉन सिलेक्शन कहलाता है। इसके अतिरिक्त आप शिफ्ट की का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी पहले से सिलेक्टेड पार्ट में और सिलेक्ट करने के लिए या किसी भी पहले से सिलेक्टेड पार्ट में हटाने के लिए कुछ सिलेक्शन में से। तो आइए इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं और देखते हैं हम सिलेक्शन को किस प्रकार ऑटोकैड में कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लिकिंग सिलेक्शन की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं। जिस भी पार्ट को मुझे सिलेक्ट करना है, आप देखें माउस जब उस जगह पे जाएगा तो वो पार्ट जो है आपका अलग से नजर आना शुरू हो जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी आपके पास यहाँ आनी शुरू हो जाएंगी ऑटोकैड में कुछ इस तरह से। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखिए ग्रिप हैंडल्स आ गए जो ये बताते हैं कि सिलेक्शन हो चुकी है। इसी तरह से एक साथ में लाइन है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ये भी सिलेक्ट हो गई है। एक और लाइन है, फिर उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यदि मैंने काफी सारे ऑब्जेक्ट यहाँ सिलेक्ट कर लिए हैं, जैसे लाइन है, सर्कल है और बहुत सारी लाइनें हैं यहाँ पे, अगर मैं इनमें से किसी को दोबारा हटाना चाहता हूँ तो वो भी हटा सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिर्फ शिफ्ट को क्लिक करके रखना है और सिलेक्टेड लाइन में दोबारा क्लिक करना है, वो सिलेक्शन में से हट जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ शिफ्ट दबाकर, आप देखें शिफ्ट दबाकर मैंने क्लिक किया है तो यहाँ से सिलेक्शन हट गई है। तो इस प्रकार आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं माउस के साथ, और यदि किसी पार्ट को डिसलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ क्लिक करें। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस तरह सिलेक्शन करने में काफी समय लग सकता है। मान लीजिए इसी एग्जांपल में हम ट्री को देखें, अभी तो ये ब्लॉक है, परंतु अगर ये अलग अलग लाइनें होती तो काफी सारा समय लग सकता था इसको सिलेक्ट करने में। सिलेक्शन करने के लिए हम क्रॉस हेयर सिलेक्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस सिलेक्शन में हम राइट से लेफ्ट की तरफ एक बॉक्स के रूप में सिलेक्ट करते हैं और इसके बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं इसमें हम किस प्रकार से क्रॉस हेयर सिलेक्शन कर सकते हैं। हमारी इस फाइल में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ट्री है, एल्युमिनियम डोर है और कुछ हमारे कस्टमाइज हमने ऑब्जेक्ट कुछ बनाए हैं, कार है और 2 सर्कल भी यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे क्लिक करने के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दें आप तो सिलेक्शन विंडो शुरू हो जाएगी होनी। अब इसके अंतर्गत जितने भी आप सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट वो सभी सिलेक्ट होते चले जाएंगे। जैसे मैं इन सबको ले लेता हूँ, जैसे ही फाइनली क्लिक करता हूँ जितने भी ऑब्जेक्ट इससे होकर ये हमारी सिलेक्शन गुजरी है वो सभी के सभी सिलेक्ट हो गए हैं। अगर आप डिसलेक्ट करना चाहते हैं तो एस्केप की का प्रयोग करें, सारा का सारा सिलेक्शन हट जाएगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी मैं क्रॉस हेयर सिलेक्शन करता हूँ तो चाहे थोड़ा सा ही पार्ट क्यों ना किसी ऑब्जेक्ट का हमारी सिलेक्शन के अंदर आए, जैसे कि यहाँ पे कार है या ये हमारे पास सर्कल है, शुरू में 2 जो सर्कल है ये पूरे कवर नहीं हुए हैं, और इसी तरह से ट्री भी पूरा कवर नहीं हुआ है। कवर पूरा ना होने के पश्चात भी जिस जिस भाग के ऊपर हमारी क्रॉस सिलेक्शन आएगी उन सबको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्रॉस सिलेक्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला सिलेक्शन मेथड हमारे पास विंडो सिलेक्शन है। इसमें हम लेफ्ट से राइट की तरफ सिलेक्ट करते हैं। विंडो सिलेक्शन और क्रॉस सिलेक्शन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो पार्ट इसमें पूरा नहीं आएगा वो पूरा सिलेक्ट नहीं होगा। विंडो सिलेक्शन और क्रॉस हेयर सिलेक्शन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि विंडो सिलेक्शन करते समय यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम पूरी तरह से कवर नहीं करते तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। विंडो सिलेक्शन में आने भर से या आधा सिलेक्ट करने से वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा जब तक कि हम विंडो सिलेक्शन में पूरा उसको कवर नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल रूप में इसको समझते हैं हम। विंडो सिलेक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है। इसमें भी आप क्लिक करके रखें और आप देखें इसमें थोड़ा सा फर्क है। जब आप विंडो सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो जब भी मैं इसको कवर करता हूँ काफी सारी चीजों के ऊपर, तो जो पार्ट्स या जो ऑब्जेक्ट्स आपके पूरे कवर हो चुके हैं जैसे सर्कल, कस्टमाइज डिजाइन और एल्युमिनियम डोर, जैसे ही क्लिक करके हटूंगा वो तो सिलेक्ट हो जाएंगे, परंतु बाकी जो ऑब्जेक्ट जो पूरे कवर नहीं हो पाए वो सिलेक्ट नहीं होंगे, जैसे कार और ट्री। दोबारा देखते हैं हम यहाँ पे, हम इसको दोबारा देखते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करता हूँ और कार के किसी थोड़े से हिस्से को छोड़ देता हूँ, सिलेक्ट नहीं करता, जैसे मैं सिर्फ टायर तक रखता हूँ इसे और क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे केवल वो ऑब्जेक्ट्स जो पूरे कवर हो गए थे विंडो सिलेक्शन में वो ही सिलेक्ट हो पाए हैं, बाकी सिलेक्ट नहीं हो पाए। ये सबसे बड़ा अंतर है विंडो सिलेक्शन और क्रॉस हेयर सिलेक्शन में। क्रॉस हेयर सिलेक्शन में जब हम सिलेक्ट करते हैं तो चाहे थोड़ा सा ही पार्ट क्यों ना कवर में आया हो वो भी सिलेक्ट हो जाता है, परंतु यदि विंडो सिलेक्शन की बात करें तो उसे पूरा हमें कवर करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए।